मैं सबसे पहले सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान। मैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। मैं सभी क्रांतिकारी साथियों से जिस विषय को लेकर मैं आप सबके बीच में फेसबुक लाइव आया हुआ हूं, मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जातिवादी चरम पर जो अन्य अत्याचार किया जा रहा है पिछड़े वर्ग के साथ, उस विषय को लेकर जो अभी हाल ही में दतिया में एक वेटनरी डॉक्टर अखिलेश कुशवाहा, अभिलाष कुशवाहा और पन्ना में लोधी समाज के 65 वर्षीय वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति बबलू लोधी के साथ जिस प्रकार से बजरंग दल के लोग, नरोत्तम मिश्रा के सहयोगी, बीडी शर्मा के सहयोगी को द्वारा इन दोनों घटनाओं में जो लिप्त पाए गए आरोपी हैं, उनके द्वारा इनके संरक्षण में जो घटना की जा रही है, ये पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हो रही है, ये पूरी निंदनीय है। दोस्तों, मैं आप सबके बीच में एक लाइव आया हुआ हूं और बहुत ही ऐसे गंभीर विषय पर आया हूं जिस पर आप सभी को हैरानियत होगी कि आज जो पूरे देश के अंदर जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं समाज के बीच में उसका कोई स्थान नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो दतिया की घटना है कि जो दतिया जिले के भांडेर तहसील में पदस्थ पशु अस्पताल में वेटनरी डॉक्टर अभिलाष कुशवाहा द्वारा वहां पे कार्यरत है और कुछ पूर्व गृह मंत्री के रिश्तेदार उनके संरक्षण में जो वहां पे जो गुंडागर्दी की जाती है, सुहास दुबे और अमित शर्मा के द्वारा लगातार उन अधिकारियों को हमेशा दबाते रहे, लेकिन अभिलाष कुशवाहा एक स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण ऐसा देखने को मिला कि वहां पे लगातार जो हर समय जो रियल में जो ओरिजिनल, जो सच्चे, जो सही जो पशुपालक है, उनको उनके पशुओं का सही इलाज नहीं होकर ये जबरदस्ती वहां के एरिया से ना हटके दूसरी जगह से ये दबाव बना के ये हफ्ता वसूली करते थे, पशुओं के नाम पर काफी पैसा खाते थे। लेकिन क्या कारण है कि जब एक स्वाभिमानी डॉक्टर के द्वारा वहां पे सही पशुपालकों को पूरी तरह से उन्हें मदद की जा रही है, उनके पशुओं का इलाज सही दिशा में किया जा रहा है, वहां के स्टाफ के द्वारा, उनके द्वारा, क्या कारण है कि हमारे डॉक्टरों पर हमले किए जा रहे हैं, हमारे डॉक्टरों के साथ उनके साथ यातना दी जा रही है? इसका कारण एक ही है कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी का, जिनका संरक्षण उनके गुंडों को देने को मिल रहा है। हम समझते हैं कि इनके संरक्षण में ही ये सब चीज हो रही है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में हमें जो 1585 की लड़ाई अब छिड़ गई है, इसके लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। दूसरी लड़ाई जो पन्ना जिले में, जो मध्य प्रदेश के जिला पन्ना में जो ग्राम मलधन के बबलू लोधी के साथ विश्व हिंदू परिषद के जो
अध्यक्ष है रैपुरा के रमाकांत शर्मा और शिवकांत शर्मा के द्वारा जो बेरहमी तरीके से एक 65 वर्ष के लोधी समाज के वृद्ध व्यक्ति को बेरहमी तरीके से मारपीट की गई, जिससे उस व्यक्ति के जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पैर का जो घुटना है वो पूरी तरह से तोड़ दिया है, वो पूरी तरह से जीवन भर विकलांग हो चुका है। एक हाथ का फ्रैक्चर करके उसमें प्लेट डला हुआ है। 11 दिन बाद एफआईआर होती है। दुर्भाग्य है, आत्मघाती हमला होता है। 11 दिन बाद एफआईआर होती है। एफआईआर भी होती है तो नॉर्मल धारा में हो जाती, जमानती अपराध के तहत हो जाती है। यह कब तक चलेगा मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा? यह कैसे चलेगा इन मनुवादी ताकतों के द्वारा? कैसे होगा ये जातिवादी लोगों के द्वारा जी? जब तक कैसे करेंगे ये? कोई संविधान नहीं है क्या? सवाल ये होना चाहिए। जिस प्रकार से समाज के बीच में जो बेमनस्ता पैदा करने वाले जो SC ST पर तो उनके साथ तो एट्रोसिटी होती थी, आज पिछड़े वर्ग के साथ हो रही है। दुर्भाग्य, इस बात के लिए समझने की आवश्यकता है। मैं पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं पिछड़े वर्ग के उन जो धर्म को ढोने में लगे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये दतिया के कुशवाहा समाज पर जो हुए अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये वोट के टाइम पे हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन जब तुम पे अत्याचार करते हैं, तुम्हारी बिरादरियों के पास करते हैं, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ करते हैं, तो महिलाओं के साथ करते हैं, तब वो जाति देख के करती है। कहां चला जाता है धर्म? इनके जितने भी आज भी भारत के अंदर जितने भी SC ST OBC पर जितनी ये यातनाएं हो रही हैं, एक भी सिंगल व्यक्ति, चाहे मोहन भागवत से लेके नीचे तक, इनके विधायक सांसद तक अन्य अत्याचार होता है, किसी की आवाज नहीं उठती है। इस बात के लिए समझने की आवश्यकता है। कहां गया धर्म? अत्याचार होता है, कोई नहीं बोलता है। हमारे महापुरुषों पे अपमान होता है, कोई नहीं बोलता है। दुर्भाग्य कि हम डॉक्टर बनने के बाद हमारे साथ मारपीट की जा रही है, हमको धमकी दी जा रही है, हमको डराया जा रहा है, वहां पे नौकरी करने नहीं दिया जा रहा। हमको बोला जाता है अगर तुमने रिपोर्ट ज्यादा और अपराध आपने बड़ा करवाया तो हम तुम पे किसी अन्य महिला को लाके रेप केस लगा देंगे, छेड़छाड़ का मुकदमा लगा, तुम्हें हत्या करा देंगे, तुम्हें हत्या केस में फंसा देंगे। कब तक चलेगा इसको? मैं पूछना चाहता हूं, और मैं तो खासकर इस बात के लिए कहना चाहता हूं जो पिछड़े वर्ग के मंत्री बैठे हुए हैं और विधायक बैठे हैं सत्ता में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चिंता मत करो। समाज के बीच में जो आज लोधी समाज के बुजुर्ग के साथ हुआ, ये कुशवाहा समाज के डॉक्टर के साथ हुआ, ये पीढ़ी माफ नहीं करेगी। अब तुम चुनाव जीत भी नहीं पाओगे। मेरा समाज तैयार हो रहा है, समाज आपसे जवाब मांगेगा। ये बात मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं, मैं पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं समाज के बीच में, क्योंकि आज समाज के बीच में जो स्थिति दिखाई दे रही है, समाज अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है। और मैं धन्य ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों का, मेरे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्षों का, हमारे सभी प्रदेश के अध्यक्षों का, हमारे जिलाध्यक्षों का, चाहे दतिया के हो चाहे हमारे पन्ना के हो, और तमाम सारे हमारे दमोह की घटना पर जो हमारे जिलाध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके द्वारा जो संघर्ष आज न्याय दिलाने में किया जा रहा है, मैं धन्य उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और ओबीसी वर्ग की तरफ से मैं उनका स्वागत भी करता हूं कि मेरे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो रात दिन अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूं मैं,
उन लोगों से पूछना है जो धर्म का ठेका लेकर, जो तुम्हारे वर्ग के लोग हैं, तुम्हारी जाति के लोग हैं, वो बार बार ये कहते हैं हम सनातन के रक्षक हैं, हम हिंदुत्व के रक्षक हैं। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारे समाज पर, जो लोधी समाज के बुजुर्ग बबलू लोधी जी पर, जो 65 वर्ष के हैं, उनका क्या दोष था? यदि उनके जानवर किसी के खेत के बगल से अगर चारा खाते हैं तो उसकी सजा कि जानवर को होना चाहिए कि इंसान को होना चाहिए? ये सवाल समाज के बीच में होना चाहिए। एक चीज और कहना चाहता हूं, भारत में जानवर और इंसान को एक तरीके से देखना, ये समाज के लिए, इस लोकतंत्र में, इस भारत के संविधान में ऐसा कहीं स्थान नहीं है। लेकिन इनके द्वारा जो स्मृति चल रही है, मनुस्मृति, ये प्रत्येक व्यक्ति को, इंसान को और जानवर को एक समान देखते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गलत फहमी में ना रहें। ये तुम्हारी मनुस्मृति अपने पास रखो, क्योंकि 25 दिसंबर को हर साल जलाते हम लोग और आज भी जलाएंगे इस बात के लिए। हमें ऐसी व्यवस्था में नहीं रहना जो तुम्हारे ग्रंथ के साथ नहीं रहना। हम भारत के संविधान और बाबा साहब के बनाए गए संविधान के अनुसार रहे, हम इस भारत में काम करते हैं और रहते हैं। ये जिस प्रकार से ये भांडेर की घटना हुई है, ये शर्मसार है। डॉक्टर घबराया हुआ है, जो हमारे वर्ग के वेटनरी डॉक्टर है, घबराए हुए हैं। दूसरी बात, जो हमारे बबलू लोधी जी हैं, जो 65 वर्ष के बुजुर्ग हैं, उनके परिवार सहमा पड़ा हुआ है। वहां के प्रशासन इतना नपुंसक है कि वो सरकार से, वो संगठन से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से इतना डरता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। उस पर गैर जमानती अपराध की धाराएं उसमें पंजीबद्ध नहीं किया गया। लेकिन ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्यों के द्वारा, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्षों के द्वारा, जिलों के सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्षों के द्वारा एक निर्णय लिया गया। और खासकर जो पन्ना की घटना है, इसमें हमारे जिलाध्यक्ष राम भगत कुशवाहा जी के नेतृत्व में 2 तारीख को एक विशाल आंदोलन पन्ना जिले के पवई तहसील में मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन, सामाजिक न्याय महाआंदोलन का आयोजन 2 तारीख नवंबर 2025 को होने जा रहा है। मेरे सभी साथियों से विनम्र आग्रह के साथ हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरे समाज के सभी वर्ग के, जो हमारे ओबीसी वर्ग के हैं, हमारे एससी एसटी भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी पन्ना की पवई विधानसभा में पहुंचने का कष्ट करें। हजारों की संख्या पहुंचे। इस लोधी समाज के हमारे बुजुर्ग और हमारे वर्ग के बुजुर्ग बबलू लोधी को न्याय दिलाने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। दोस्तों देखिए, अब चाहे कुछ हो जाए, हमें अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए घर से निकलना होगा। घर बैठे कोई आजादी या किसी को न्याय नहीं मिल सकता। मेरे सभी साथियों से विनम्र आग्रह है, मेरे भाइयों बहनों से मेरा विनम्र आग्रह है, सड़कों पे आने की आवश्यकता है। इन लोगों को बताने की आवश्यकता है हमारा समाज अब संघर्ष के साथ है, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, साहू जी महाराज कुर्मी, पेरियार, ललई सिंह यादव, शरद यादव, सुखलाल कुशवाहा का विचार है। हम उनके विचार से सामाजिक न्याय कराने का काम इस मध्य प्रदेश की सरकार से कराने का काम करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी महासभा हर तरीके से संघर्ष के साथ आप सबके साथ खड़ा हुआ है। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, संघर्ष की लड़ाई में आप सभी लोग साथ होकर इस लड़ाई को लड़े। और एक चीज और बताना चाहता हूं, एक बाबा है जो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देता है, वर्ग संघर्ष कराने के लिए हर समय जहर घोलने का काम करता है। एक जो लाल पीला कपड़ा पहनकर
जो अपने आप को कथाकथित स्वामी बोलता है, आनंद स्वरूप, उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए हमें भाईचारे के साथ, और हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सोच से है जो सामंतवाद के खिलाफ, जो सामंतवाद अपने आप को लोगों सामंतवाद दिखाता है, जो जातिवाद दिखाता है, जो समाज के लिए एक जहर है। मेरे सभी साथियों से कहना है, इस लड़ाई में जो लोग धर्म की आड़ लेकर, धर्म के नाम पर जो एक अपने आप को पहल लिया है कि हमारे लोग, जब ऐसी घटना होती है तो हमारे लोगों के मुंह सिल जाती है। चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, जिन बिरादरियों के लोगों के साथ अन्य अत्याचार पिछड़े वर्ग के हो रहे हैं, उनके तो विधायक उनकी जाति के लोग नहीं बोलते हैं। शर्म आना चाहिए। उनकी महासभाएं कितनी चल रही है जातियों की, आज तक उनके सामने पेश नहीं आया, लेकिन ओबीसी महासभा इस लड़ाई को लड़ रहा है। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ हर समय खड़े हुए हैं। हम अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे, हर तरीके से करेंगे इस बात के लिए। चाहे हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हम हर तरीके से संघर्ष के साथ लड़ने का काम करेंगे। इस लड़ाई में आप सबका सहयोग चाहिए। और 2 तारीख को जो एक महाआंदोलन हमारे जो इस कार्यक्रम के मेन सूत्रधार है, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई राकेश लोधी जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सीबी कुशवाहा जी के, और जिला अध्यक्ष राम भगत कुशवाहा जी के, तमाम सारे पन्ना की पूरी टीम के साथ जो संयुक्त रूप से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं सभी साथियों से, सारे जिला अध्यक्षों से, जो ओबीसी महासभा के बुंदेलखंड के, और तमाम सारे हमारे मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्षों से निवेदन करता हूं, इस लड़ाई में सहयोग करें और सभी लोग हजारों की संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। अब देखिए, ये लड़ाई 1585 की लड़ाई चल गई है। हमारी किसी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि अब हमारी लड़ाई किसी जाति और धर्म से नहीं, हमारी लड़ाई जातिवाद से है, उस मनुवाद से है, ऐसी सोच से है जो इस देश के अंदर दबाने का काम कर रहा है, इस लोकतंत्र को खत्म करने में लगा है, इस संविधान को खत्म करने में लगा है। हम ऐसी लोगों के खिलाफ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो सरकार के जो पूर्व मंत्री है नरोत्तम मिश्रा जी, और पन्ना के जो सांसद है बीडी शर्मा जी, इनके संरक्षण में इनके गुंडे जो कुशवाहा समाज और लोधी समाज पर जो अत्याचार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दतिया में तो हमने बिठा दिया नरोत्तम मिश्रा जी को घर पर। अब आने वाले समय में बीडी शर्मा को भी घर बिठाने का काम ओबीसी महासभा के लोग करेंगे। वो तो दुर्भाग्य है कि अगर हमारे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी, अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, तो हम बताते कि पन्ना की धरती पर पिछड़े वर्ग का झंडा इतना बुलंद होकर संसद में पहुंचने का काम करने वाले थे। लेकिन तुम्हारे इतने कारनामे समाज को पता है, तुम्हारे संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन चिंता मत करो, समय हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों का, SC ST भाइयों का, हमारे माइनॉरिटी भाइयों का अब आ चुका है। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं करी, लेकिन तुम मजबूरन हमसे कराना चाहते हैं। हमने कभी धर्म की बात नहीं करी, क्योंकि तुम खुद, तुम्हारे लिए ना धर्म है ना जाति है, तुम्हारे लिए तुम्हारी गंदी सोच है, जो ऊंच नीच और भेदभाव की जो सोच रखते हो, उसके कारण ये स्थिति बन रही है। हमारे भले लोग हैं, हमारे प्रकाश के जो भाई हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो हमेशा विरोध करते हैं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे जो श्रमण समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितना बदनाम इन कुछ लोगों के द्वारा आपके समाज को करवा रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करने की आवश्यकता है। क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं हर किसी में इंसानियत है, कुछ लोगों में इंसानियत नहीं है, उनके अंदर शैतान है। आप लोगों से भी निवेदन है कि ये कुशवाहा समाज पर और लोधी समाज पर जिस प्रकार से इन लोगों के द्वारा, इन नेताओं के द्वारा, इनके संरक्षण में, इनके गुंडों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है,
आपसे भी निवेदन है, इस लड़ाई में ओबीसी महासभा का साथ दीजिए और खुलकर ऐसे स्टेटमेंट दीजिए, सरकार से गुहार लगाइए कि इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दिलाया जाए। ये बड़ी बड़ी बात होगी समाज के बीच में। हम बेवनस्ता वाले लोग नहीं है, हम बेवनस्ता फैलाने वाले लोग नहीं है। हम चाहते हैं हमारे लोग इस लड़ाई में सहयोग करें। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आप लोगों से निवेदन है, इस लड़ाई में आप लोग भी आइए, सभी लोग आइए और इनको न्याय दिलाने का काम करिए। आरोपियों की कोई जात नहीं होती, भले ही ओबीसी के लोगों ने अत्याचार किए तो हम लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। जो गलत है वो गलत को आप गलत है वो गलत रहेगा, हम उसका साथ नहीं देंगे। आप लोगों से भी निवेदन है और सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि 2 तारीख को एक महाआंदोलन पन्ना जिले के पवई तहसील में एक महाआंदोलन होने जा रहा है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें। दोस्तों, ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संघर्ष की लड़ाई है, यह लड़ाई अन्य अत्याचार को मिटाने की लड़ाई है, यह लड़ाई हक अधिकार की लड़ाई है। आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग इन नेताओं ने जो इनने गुंडे पाल लिए, इनके खिलाफ हमें आने की जरूरत है। इनके गुंडों के द्वारा अन्य अत्याचार, चाहे लोधी समाज की बात हो, चाहे कुशवाहा समाज की बात हो, अभी दमोह में ऐसी घटना की, अब दतिया में की जा रही है, अब भांडेर में की जा रही है। इस लड़ाई में हम सब लोग सहयोग करें। आप लोगों से निवेदन है 2 तारीख को बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम पन्ना में सहयोग करें और जहां जहां अन्य अत्याचार हो वहां ओबीसी महासभा उनके साथ हर तरीके से खड़ा हुआ है। और आपसे भी निवेदन है कि जिस प्रकार से जो लगातार हमारे कर्मचारियों पर, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग गलत भाषा का उपयोग करते हैं उनके खिलाफ तुरंत आवेदन देकर एफआईआर कराने का काम करें। हमें किसी प्रकार से उसका कोई प्रतिकार नहीं करना है, हमें संवैधानिक तौर पर इस लड़ाई को लड़ना है। आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग इस लड़ाई को संवैधानिक तौर पर लड़ें। हमारी लड़ाई, क्योंकि बाबा साहब ने संवैधानिक तौर पर लड़ी थी, हमको भी लड़ना है। महात्मा फुले ने संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ी थी, हमको भी लड़ना है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग संघर्ष के साथ लड़ना है और उन बबलू लोधी जी को और डॉक्टर अखिलेश कुशवाहा पर जो हुए हमले पर उसको न्याय दिलाने के लिए हमें हर तरीके से उनके साथ खड़ा होना है। हम अभी 2 तारीख को पन्ना में इस कार्यक्रम को करेंगे। आने वाले समय में हम दतिया में भी कार्यक्रम करेंगे यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और एक बात और कहना चाहता हूं लास्ट में कि अभी कई लोगों को, हमारे जिला अध्यक्षों को मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस और प्रशासन के द्वारा आंदोलन ना करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं और खासकर प्रशासन से कहना चाहता हूं कि गलत फहमी मना रहे हैं। जितने पढ़े कानून को आपने पढ़ा है उतना ही हम लोगों ने पढ़ा है। गलत फहमी मना रहे हैं। जितनी कलम आपको चलाना आती है उतनी कलम हमको भी चलाना आती है और कलम के अलावा भी चलाना आता है कुछ भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं पे किसी भी प्रकार का दबाव ना बनाए, उसमें ही आप सबकी भलाई है। क्योंकि संविधान ने हमें आंदोलन करने के लिए अधिकार दिया है, हमें ड्यूटी दी है, हमारा कर्तव्य दिया है कि हमको किस प्रकार से आंदोलन करना है और किसी भी प्रकार से उनको छेड़ने की कोशिश ना करें। अन्यथा सबको पता है कि ओबीसी महासभा की ताकत क्या है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यह आनंद स्वरूप के द्वारा जिस प्रकार से तमाम सारे गंदी पोस्ट अब मर्यादित भाषा में बोला जा रहा है,
उसके खिलाफ एफआईआर कराने का काम प्रत्येक जिलों में करने का काम करें। जब तक इन पर एफआईआर नहीं होगी इस पाखंडी पर, तब तक ये इसका मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि वो गलत फहमी में है। पिछड़े वर्ग के साथ वो जितना गलत बोलने में लगा है, वो पूरी तरह से आरएसएस का पोषक है। आरएसएस उसको सपोर्ट करता है, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। वो वर्ग संघर्ष कराकर इसी प्रकार से राजनीति करना चाहते हैं। हमें राजनीतिक लोगों से दूर रहकर सामाजिक न्याय की बात करना है, सामाजिक अधिकार की बात करना है। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, हमें किसी भी प्रकार से वर्ग संघर्ष, किसी भी जाति धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को नहीं करना है। हम संविधान को मानते हैं, हम बाबा साहब के संविधान को पर विश्वास करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस जो बात मैंने आप सबके बीच में आप उसको स्मरण करें और सोचकर संविधान को बचाने का काम करें। ऐसी सोच, ऐसी गंदी सोच, ऐसे विचार जो हमारे साथ, उस विचार के अनुसार वो हमारे लोगों पर, चाहे कुशवाहा समाज हो चाहे लोधी समाज हो, जो लगातार उनके ऊपर अन्य अत्याचार किया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सबको खड़े होने की आवश्यकता है। मेरे सभी साथियों से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि पन्ना में एक महाआंदोलन 2 तारीख को पवई विधानसभा में होने जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम में लोधी समाज के बबलू लोधी को न्याय दिलाने का कार्य करें। धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान, जय मंडल, जय सुखलाल, जय शरद यादव, जय कांशीराम।